कुछ समय पहले ही रानो चिड़िया के पति टोनी चिड़ा का देहांत हो गया था। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का एक पड़ोसी भी था, गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा। एक सुबह रानो चिड़िया और कालू कौवा बैठे बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया की नज़र नीचे जमीन पर जाती है। कालू भैया, वो देखो, दो नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के सामने। हाँ चिड़िया, मैंने भी आज ही देखा है ये पौधा। चलो तो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पौधे बन गए तब तो हमारी भोजन की समस्या ही खत्म हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर तो हमें भोजन हमारे घर के पास ही मिल जाया करेंगे। समय गुजरता गया, मौसम बदलते गए, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो दोनों छोटे पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का। अब तो उन दोनों पेड़ों पर फल भी आ गया था। रानो चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा आता है। सुनो चिड़िया, आज के बाद से तुम इस पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। गौरी बहन, जब ये पेड़ छोटे थे मैं तब से इन पेड़ों की देखभाल कर रही हूँ। हाँ, तो इसलिए तो वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। कौवे भैया, वो नीम का पेड़ है, वो भला हमारे किस काम का? नीम का फल भी कोई खाता है भला? ज्यादा चूं चूं की तो एक लगाऊंगी कस के। अब जाओ, भागो यहाँ से। रानो चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? पेड़ जी, आप तो जानते ही हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी सेवा की है, हमेशा समय पर पानी दिया है आपको, और आज अगर एक पेड़ में आम लगे हैं तो उन कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। चिड़िया, आप चिंतित ना हो। मैं आपको मीठे फल नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं आपको ठंडी ठंडी छांव तो दे सकता हूँ। वैसे भी आप पहले भोजन ढूंढ कर लाती थी, तो आप अब भी भोजन ढूंढ कर ला सकती हैं। और जब आप थक हार के यहाँ आएंगी तब मैं आपको ठंडी ठंडी छांव दूंगा, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपना और अपने बेटे का भोजन पहले की तरह ही ढूंढ कर ले आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भी जी भर के आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, तुम्हें जंगल में कोई भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा जंगल में वजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तो तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा कड़वा फल खाएगा, क्योंकि तुम एक कड़वे पेड़ हो। ये सब वो बातें थी जो आम का पेड़ हर रोज नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी बहुत दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल में रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं भी ठंडी ठंडी छांव देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। छांव के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? वो आम का पेड़ ऐसे ही नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए वो पके पके मीठे आम लेकर आओगी, लेकिन आप आज फिर मेरे लिए दाना ही लेकर आई हो। कुकू बेटा, आपको तो पता है गौरी कौवी और कालू कौवे के व्यवहार का। आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर वहां आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से मना कर दिया। परंतु क्यों मम्मा?
आपने तो हमेशा उस आम के पेड़ को पानी दिया है, तब कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिया? रानो चिड़िया अपने बेटे को कैसे समझाती कि कौवे कितने स्वार्थी और जालिम हैं। अच्छा मेरे प्यारे बेटे, अब तुम ये दाने खाओ और सो जाओ। कल मैं अपने बेटे को पहाड़ों वाले पेड़ से मीठे मीठे जामुन ला कर दूंगी। दूसरी रोज कौवा और कौवी दोनों बैठे मीठे फल खा रहे थे कि तभी वो आम का पेड़ उनसे कहता है, सुनो सुनो कौवो, जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नीम के पेड़ को काट दें? मुझे डर है कि इसके मेरे पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, आपकी यही इच्छा है तो हम अभी ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। हाँ हाँ, आप मुझे काट ही दे तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार में ही कट जाऊं। गौरी जी, आप जाएं नदी से पानी पी आएं। मैं आम के पेड़ को खुश करने के लिए जाता हूँ कुल्हाड़ा लाने। आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा। ऐसे गौरी कौवी नदी की तरफ और कौवा कुल्हाड़ा लेने चला जाता है। फिर वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। कैसे हो मेरे दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, आज ये नहीं बोलेगा क्योंकि आज मेरा दोस्त कालू इसे काटने वाला है। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? आप क्यों इसे कटवा रहे हो? इस कड़वे नीम के पेड़ का यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल में एक कड़वा पेड़ भी कम हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना घमंड ना करें। इस जंगल में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ बेकार हो ही नहीं सकती। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दे तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता और ना ही मुझे कोई पसंद करता है। और ये आम का पेड़ रोज मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ रोते हुए चिड़िया से कहता है। इधर कौवा भी कुल्हाड़ा लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है, तो वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कौवा पानी पीने वाला ही था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर गिरता है जो सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। बुलबुल और कबूतरी दोनों वहां से गुजर रहे थे तो वे कौवे को घायल देखकर उसके पास आ जाते हैं। अरे कालू भैया, आप कैसे घायल हो गए? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मेरे पत्थर लग गई है। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। कबूतरी और बुलबुल कालू कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गौरी चुप कर जा, मैं बच गया हूँ। अब जल्दी कोई लाली वैद्य जी के पास जाए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो बुलबुल मिली थी, उसने बताया कि कालू को चोट लगी है। चिड़िया बहन, आप जल्दी से जाएं और लाली वैद्य को ले आएं। कालू जी को बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया जल्दी जाओ जल्दी, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से लाली वैद्य को लाने जाती है। इसका गाँव तो बहुत गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। लाली जी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से जाओ और कुछ नीम के पत्तों को ले आओ। गौरी, अब किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? उसी पेड़ को तो काटने के लिए मैं कुल्हाड़ा लाने जा रहा था।
जब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं और उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते ले आएं। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। चिड़िया, क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गौरी कौवी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बेकार कहकर छेड़ता था, परंतु आप तो बहुत काम के पेड़ हो। मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और आपसे प्यार है मुझे। बस फिर मुझे आप ऐसे तंग ना करना। मैंने नीम के पत्ते को कालू के घाव पर बांध दिया है, परंतु अब कुछ दिनों तक इसे नीम का फल खाने को देना। ज़्यादा मीठा खाने से कालू के खून में शुगर की मात्रा काफ़ी भरी हुई है। नीम का फल खाने से शुगर भी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों कौवे नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं होता है।